मैंने अपनी रेस्क्यू की हुई आवारा बिल्ली से बस एक छोटा सा मजाक ही तो किया था। मैंने उससे कह दिया कि मैं उसे नसबंदी स्टेरिलाइजेशन के लिए ले जाने वाला हूँ। लेकिन अगले ही दिन हमारी लेडी बॉस यानी कंपनी की फीमेल प्रेसिडेंट ने बिना किसी वजह के मेरा बोनस काट दिया। यही नहीं, वो जिस तरह से मुझे देख रही थी उनकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा था। फिर एक सुबह मैंने उनके केबिन से आ रही कुछ आवाजें सुनी। वो किसी से कह रही थी, एक शूटर का इंतजाम करो, टारगेट वो बेवकूफ एम्प्लॉय है। गुस्से से लाल उस नखरेबाज और जिद्दी लेडी बॉस को देखकर अचानक मेरा दिमाग घूमा। मुझे समझ आया कि उनका चेहरा मेरी उस रेस्क्यू की हुई बिल्ली से कितना मिल रहा था। ये सब 3 दिन पहले शुरू हुआ था। मैं ऑफिस के बाद अपनी कार से घर जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मैंने देखा कि गाड़ी के पिछले टायर के पास एक बिल्ली छिपी बैठी है। उसे देखकर मेरा दिल पिघल गया। मैंने उसे धीरे से कार के नीचे से निकाला। वैसे भी लोग कहते हैं ना कि 3 कलर यानी चितकबरी बिल्लियां तो कैट वर्ल्ड की ऐश्वर्या राय या लियांग फई होती हैं। मैंने उससे कहा, अरे छोटी चितकबरी, मुझसे मिलना तेरी अच्छी किस्मत थी। चल अब मेरे साथ मेरे घर चल, भाई के घर पे तुझे बहुत बढ़िया बढ़िया खाना मिलेगा। ये बोलते ही मुझे अचानक एहसास हुआ कि अरे ये कुछ गड़बड़ लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं किसी शरीफा घर की लड़की को बहला फुसला रहा हूँ। तभी मैंने पास वाली सीट पर बैठी उस छोटी बिल्ली की तरफ देखा और भाई सच में उसकी आंखों में मुझे साफ साफ 3 हिस्सा कतराने का भाव, 3 हिस्सा चौकन्नापन और पूरे 4 हिस्से की भयंकर नाराजगी दिखाई दी। ये देखकर मुझे बड़ी हंसी आई। ये छोटी सी बिल्ली तो बड़ी ड्रामेबाज निकली। इसके एक्सप्रेशंस तो देखो, ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी एक एक बात समझ रही हो। चूंकि वो एक आवारा बिल्ली थी और उसके शरीर पर काफी बैक्टीरिया हो सकते थे, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसे रेबीज का टीका लगवा देता हूँ। मैं सीधे अपनी सोसाइटी के नीचे बने पेट हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां डॉक्टर ने मुझे बताया, हमारे यहाँ न केवल बिल्ली को नहलाना, उसका मेडिकल चेकअप, बालों की ट्रिमिंग और वैक्सीन लगाने की सुविधा है, बल्कि एक कॉम्बो पैक भी है जो काफी बजट में पड़ेगा। उसमें ये सब तो मिलेगा ही, साथ में एक बार का नसबंदी स्टेरिलाइजेशन कैस्ट्रेशन का प्रोसीजर भी बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्या नसबंदी? जब तक मैं उन बाकी चीजों जैसे नहलाने या चेकअप की बात कर रहा था, तब तक तो वो छोटी बिल्ली काफी शांत और नॉर्मल बैठी थी। लेकिन जैसे ही उसने नसबंदी शब्द सुना, वो तो जैसे बिल्कुल पागल ही हो गई। वो पिंजरे के अंदर ही बुरी तरह छटपटाने लगी, चीखने चिल्लाने लगी और पिंजरे की जाली को काटने दौड़ी। मैं सोच में पड़ गया, भाई कहीं ये बिल्ली सच में तो नहीं समझती कि नसबंदी का मतलब क्या होता है। खैर, जब वो इतना ज्यादा मना कर रही थी तो मैंने भी सोचा कि चलो छोड़ो, नसबंदी नहीं करवाते। वैसे भी अगर ये पूरी तरह हेल्दी रही तो क्या पता आगे चलकर सुंदर सुंदर बिल्ली के प्यारे से बच्चे दे दे। तभी डॉक्टर ने कहा, ठीक है तो आप पहले इस सर्विस कंफर्मेशन फॉर्म को भर दीजिए। जब फॉर्म पर नाम लिखने की बारी आई तो मैंने थोड़ी देर सोचा। मैंने उसका नाम रख दिया शाओमी। मुझे लगा वाह, नाम सुनते ही समझ आ जाएगा कि कोई बिल्ली है। मैं भी नाम रखने के मामले में सचमुच पैदाइशी जीनियस हूँ। इसके बाद मैं बड़े गर्व से उस बिल्ली की तरफ देखने लगा जिसे चेकअप रूम के अंदर ले जाया जा रहा था। पर अजीब बात थी, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे मैंने एक बिल्ली के चेहरे पर हद है बेवकूफी की वाले एक्सप्रेशंस, वो यू स्पीचलेस देखे हों। जब सब कुछ अच्छे से पूरा हो गया तो मैंने उसके लिए महंगे वाले कैट फूड का एक बड़ा सा पैकेट खरीदा और फिर बिल्कुल चमक चुकी और नए अवतार में आ चुकी उस चितकबरी बिल्ली को साथ लेकर मैं अपने घर आ गया। घर आते ही मैंने बड़े चाव से महंगे वाले कैट फूड का पैकेट खोला, एक कटोरा भरकर खाना निकाला और बड़े अरमानों के साथ उसे श्याओमी के आगे रख दिया। मैंने प्यार से कहा, इतने दिनों से बेचारी बाहर भटक रही थी, पक्का ऐसा शाही खाना कभी नहीं खाया होगा। ले जल्दी से खा ले मेरी भुक्कड़ बिल्ली। लेकिन उस नखरेबाज बिल्ली ने खाने को बस हल्का सा सूंघा और फिर ऐसा मुंह बनाया जैसे उसे कब्ज हो गया हो। वो मुझे ऐसे देखने लगी मानो कह रही हो, क्या तुम इस कचरे को खाना कहते हो? खैर, मेरी उम्मीदों से भरी आंखों को देखकर उसने बहुत ही बेमन से एक छोटा सा टुकड़ा चखा, पर भाई चखते ही उसने थू थू करके सब बाहर उगल दिया। ऐसा लगा जैसे उसके मुंह में कोई ज्वालामुखी फट गया हो। बिल्कुल इंसानों की तरह 2-3 बार थूकने के बाद उसने नफरत से अपनी पूंछ झटकी और सीधे बालकनी की बड़ी सी कांच वाली खिड़की की तरफ चली गई। श्याओमी को कैट फूड में बिल्कुल भी इंटरेस्ट न लेते देख मैं अपना सिर खुजलाने लगा। मैं सोचने लगा, क्या इसे इसका टेस्ट पसंद नहीं आया? अरे भाई, ये आवारा बिल्ली है या कोई राजकुमारी? इतनी नौटंकी! भला कोई सड़क पर रहने वाली बिल्ली भी खाने में ऐसे नखरे दिखाती है क्या? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सर, आपका ऑर्डर किया हुआ खाना। मैंने कहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल ये रोज का मेरा एक तय नियम था। मैं हर दिन ऑफिस से निकलने से पहले नीचे वाले एक बहुत ही बढ़िया प्राइवेट रेस्टोरेंट से अपने लिए खाना ऑर्डर कर दिया करता था। डिलीवरी वाले भाई को भेजने के बाद मैं हाथ मुंह धोकर जैसे ही खाना खाने बैठा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई, मेरे सामने एक ऐसा नजारा था जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। वो चितकबरी बिल्ली तो घर की मालिक बन बैठी थी। वो बड़े आराम से ठाट से डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी और मजे से मेरे हिस्से की स्वीट एंड सॉर पोर्क रिब्स
खट्टी मीठी छाप उड़ा रही थी। यही नहीं, वो एक बाइट चाप की लेती, फिर एक घूंट गर्मा गर्म फिश सूप पीती और बीच बीच में विटामिन की कमी पूरी करने के लिए हरी सब्जियां खाना भी नहीं भूल रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे नीचे उतर बदतमीज बिल्ली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू डाइनिंग टेबल पर चढ़ गई, अभी तक मैंने खुद खाना नहीं खाया है। ये कहते ही मैंने उस बिल्ली को गर्दन से ऊपर उठा लिया। लेकिन भाई, उसके चेहरे के तेवर तो देखो, वो ऐसे मुझे घूर रही थी मानो कह रही हो, बस थोड़ा सा खाना ही तो खाया है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो। अब मैंने जब टेबल की तरफ देखा जहां पूरा रायता फैल चुका था तो सच में मेरा गला भर आया, मेरा रोना निकल गया। मैं मन ही मन सोचने लगा, इसने तो अभी अभी वैक्सीन लगवाई है, तो क्या टेबल पर बचा हुआ ये खाना मैं अब भी खा सकता हूँ? मतलब कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? आखिरकार मुझे इतनी भूख लगी थी कि मैंने ज्यादा परवाह नहीं की। मैंने बस नीचे से एक रिब चाप का टुकड़ा उठाया और मजे से खाने लगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि मुझे ऐसा करते देख उस बिल्ली का चेहरा इंसानों की तरह एकदम लाल हो गया था। वो बड़ी शर्माती हुई नजरों से मुझे देख रही थी, मानो मन ही मन सोच रही हो कि अरे, ये तो एक तरह से हमारा इनडायरेक्ट किस हो गया। अभी मैंने दो चार निवाले ही खाए थे कि तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे कलीग फैटू का फोन था। उसने आते ही कहा, हेलो भाई, तेरी किस्मत चमकने वाली है, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अपनी कंपनी की वो जो बेहद खूबसूरत लेडी बॉस है ना, लियू रूहान, वो अचानक गायब हो गई हैं। मैंने चिढ़कर कहा, तो तूने मुझे इस बात के लिए फोन किया है? अरे भाई, फीमेल प्रेसिडेंट गायब हुई है तो इसमें मेरा क्या लेना देना? मैंने थोड़ी ना उनका किडनैप किया है, वैसे भी वो किसी के भी घर पर हों, मुझे क्या? फैटू बोला, अरे यार, तुझे कुछ नहीं पता क्या? हमारी लेडी बॉस ने आज तक किसी को डेट नहीं किया है, बिल्कुल भोली भाली कली हैं वो। अगर तूने उन्हें ढूंढ लिया और उन्हें इम्प्रेस कर दिया ना, तो समझ ले सीधे आसमान में उड़ने लगेगा। लाइफ सेट है तेरी। मैंने हंसते हुए कहा, चल बे, क्या कुछ भी बकवास कर रहा है? फैटू आगे बोला, अरे यार, तू जाता क्यों नहीं? तू जाएगा तो ये ऐसा होगा जैसे कोई छोटा बौना स्नो वाइट को बचाने निकला हो, और अगर तूने उन्हें बचा लिया तो वो सीधे तुझसे शादी कर लेंगी। मैंने कहा, भाई, मेरे पास इन फालतू कामों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। चलो, अब मैं फोन रख रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने हैं, डिस्टर्ब मत कर। ये कहकर मैंने बिना किसी हमदर्दी के फोन काट दिया। इसके बाद मैंने अपना लैपटॉप खोला और हाल फिलहाल की फाइनेंशियल और शेयर मार्केट की न्यूज देखने लगा। मैंने स्क्रीन देखते हुए खुद से कहा, हाँ, हम डामी मोबाइल्स के शेयर्स बहुत बुरी तरह गिरने वाले हैं, यही मेरे लिए असली मौका है। मेरी यह बुदबुदाहट सुनकर पास बैठी उस चितकबरी बिल्ली ने बड़ी हिकारत से एक ठंडी आह भरी। उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे थे मानो वो कह रही हो, क्या अजीब ख्याली पुलाव पका रहे हो? डामी मोबाइल्स इस वक्त आसमान छू रही है, उसके शेयर्स कैसे गिर सकते हैं? अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया ना तो कंगाल हो जाओगे, चड्डी बनियान तक बिक जाएगी तुम्हारी। अब जैसे ही मैं अपनी ट्रेड शुरू करने के लिए कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा, तभी उस बिल्ली ने अचानक कीबोर्ड पर छलांग लगा दी और अपने पंजों से सारे बटन आड़े टेढ़े दबाने लगी। मैंने चिढ़कर कहा, अरे ये क्या कर रही हो? तुम नहीं चाहती कि मैं ये ट्रेड करूं? तभी मुझे पहली बार एहसास हुआ कि अनजाने में मैंने जिस आवारा बिल्ली को सहारा दिया है वो कोई आम बिल्ली नहीं है। उस चितकबरी बिल्ली को इस तरह हरकतें करते देख मुझे लगा कि ये बड़ी समझदार और इंसानी बातें समझने वाली बिल्ली है। तो मैंने भी मजे मजे में उसे समझाना शुरू कर दिया। देखो, डामी कंपनी के शेयर्स अभी लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इनमें आगे भी बहुत उछाल आएगा। लेकिन असलियत यह है कि ये अपनी आखिरी सीमा तक पहुंच चुके हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कंपनी के दो सबसे बड़े बोर्ड डायरेक्टर्स आपस में मिलकर इसे पूरी तरह टेकओवर करने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्ली ने जब ये सुना तो वो दंग रह गई। वो सोचने लगी, अरे, ऑफिस का ये मामूली सा बंदा जो बिल्कुल मिस्टर इंडिया बनकर रहता है, उसे कंपनी के अंदर की इतनी बड़ी खुफिया खबर कैसे पता चल गई? लगता है इसके अपने कुछ तगड़े जुगाड़ और सोर्सेज हैं। पर अगर ऐसा है तो ये भला एक मामूली एम्प्लॉय बनकर क्यों पड़ा हुआ है? खैर, जब तक मैंने अपनी सारी ट्रेडिंग और पासों का लेन देन पूरा किया, तब तक रात काफी गहरी हो चुकी थी। मैं जल्दी से हाथ मुंह धोकर बेडरूम के बड़े से बेड पर जाकर लेट गया और गहरी नींद में सो गया। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर लिविंग रूम के अंधेरे में सोफे पर बैठी उस बिल्ली की चमकती हुई आंखें धीरे से खुली। उसकी प्लानिंग थी कि वो पास ही रखे शू रैक, जूतों की अलमारी पर छलांग लगाएगी और वहां से अपने वजन का इस्तेमाल करके दरवाजे के हैंडल को नीचे दबाकर भाग जाएगी। लेकिन जैसे ही उस चितकबरी बिल्ली ने छलांग लगाने की तैयारी की, अचानक हवा में एक हल्की सी सफेद रोशनी चमकी। अरे, मैं वापस अपने असली रूप में आ गई। उसने हड़बड़ी में खुद को ऊपर से नीचे तक देखा और शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वो बिना कपड़ों के थी। वो तुरंत दबे पांव मेरे वॉक इन क्लोजेट,
कपड़ों की अलमारी की तरफ भागी और वहां से मेरी एक ढीली ढाली बड़ी सी टी शर्ट और शॉर्ट्स ढूंढकर पहन लिए। इसके बाद वो सीधे मेरे बेडरूम में मेरे बेड के पास आकर खड़ी हो गई। उसने सोते हुए मुझे घूरकर देखा और बुदबुदाई, तो ये है वो दुष्ट इंसान जिसने मुझे जबरदस्ती किडनैप किया, अपने घर ले आया, और हद तो तब हो गई जब ये मेरी नसबंदी कराने जा रहा था। ये है। सोचते ही गुस्से में लियू रूहान ने हवा में ही मेरे शरीर के एक बेहद नाजुक और खतरनाक हिस्से की तरफ काटने या हमला करने का इशारा किया, जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। फिर अगले ही पल उसने बेहद चालाकी से मेरा हाथ उठाया और मेरे ही फिंगरप्रिंट से मेरे फोन को अनलॉक कर लिया। फोन अनलॉक होते ही उसने अपनी सबसे पक्की सहेली फांग रुहुआ को एक मैसेज भेजा। मैसेज सेंड करते ही उसने तुरंत उसे डिलीट भी कर दिया ताकि कोई सबूत न बचे। जाने से पहले उसने सोते हुए मुझे एक बार फिर बहुत बुरी तरह घूरा। सोसाइटी से बाहर निकलते ही लियू रूहान एक आलीशान सफेद रंग की पोर्श पनामेरा कार में बैठ गई, लेकिन वो अपने घर नहीं गई, बल्कि सीधे अपने ऑफिस पहुंची और वहां जाकर डामी मोबाइल्स के सारे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स खंगालने लगी। लियू रूहान मन ही मन खुद को बहुत किस्मत वाला मान रही थी कि क्यों अनजाने में मेरी वो सारी एनालिसिस सुन ली थी। अगर वो बातें उसके कान में न पड़ती तो इस बार कंपनी को जो भारी भरकम नुकसान होने वाला था उससे बचना नामुमकिन था। वो सोचने लगी, क्या बिल्ली बनना भगवान की तरफ से मेरे लिए कोई तोहफा था? पर पता नहीं मैं दोबारा कब बिल्ली बन जाऊं। अरे नहीं नहीं, मुझे वापस बिल्ली नहीं बनना है। उस बदतमीज इंसान ने मेरे सीधेपन का कितना फायदा उठाया, मुझे गोद में उठा लिया, मेरे ही बर्तन में खाना खा लिया। अगले दिन सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। लियू रूहान अपनी ऑफिस चेयर पर पीछे टिक कर गहरी खुमार भरी नींद में सोई हुई थी। नींद में उसे एक सपना आ रहा था। सपने में वो फिर से एक छोटी सी बिल्ली बन गई थी और मैं उसे पूरी रात अपनी बाहों में भींचकर सो रहा था। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? सारे बोर्ड डायरेक्टर्स मीटिंग रूम में आ चुके हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। लियू रूहान हड़बड़ाकर उठी और अपनी आवाज को संभालते हुए बोली, ठीक है, मैं बस आ रही हूँ। रात वाले उस अजीब से सपने की बात याद आते ही और ऊपर से पूरी रात ठीक से नींद न पूरी होने की वजह से लियू रूहान का पारा एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गुस्से से तमतमाई हुई मीटिंग रूम की तरफ बढ़ रही थी। तभी रास्ते में एम्प्लॉयज का वर्किंग एरिया आया। वहां से गुजरते हुए लियू रूहान ने जानबूझकर अपने कदमों की रफ्तार थोड़ी धीमी की और उसकी आंखें किसी को ढूंढने लगीं। आखिरकार ऑफिस के एक कोने वाले केबिन में उसने मुझे देख ही लिया। मैं वहां आराम से बैठकर अपना मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। उसे देखते ही लियू रूहान के मन में गुस्से का गुब्बारा फूट पड़ा। कमख्त इंसान, तेरी वजह से मैं रात भर ठीक से सो नहीं पाई। सुबह उठकर इतनी बड़ी मीटिंग संभाल रही हूँ और तू यहाँ बैठकर आराम से ऑफिस के टाइम पर मजे से फोन चला रहा है। उसने तुरंत अपनी सेक्रेटरी से कहा। वो कोने में जो एम्प्लॉय बैठकर फोन चला रहा है ना, इस महीने का उसका पूरा बोनस और इंसेंटिव काट लो। सेक्रेटरी बेचारी अंदर से एकदम हैरान रह गई। वो सोचने लगी, बड़ी अजीब बात है। जब से मैं मैम के साथ काम कर रही हूँ मैंने आज तक उन्हें किसी मामूली एम्प्लॉय पर इतना सख्त होते नहीं देखा। और वैसे भी फोन तो आजकल ऑफिस के काम के लिए भी इस्तेमाल होता है। इस पूरे एरिया में कितने ही लोग फोन यूज कर रहे हैं, तो फिर मैम ने सिर्फ इसी को निशाना क्यों बनाया? अभी सेक्रेटरी ये सोच ही रही थी कि लियू रूहान अचानक रुकी और बोली, सुनो, इस ऑफिस में एक फैटू नाम का लड़का भी है ना? सेक्रेटरी ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, जी मैम, बिल्कुल है, वही जो इसके पास बैठता है। लियू रूहान ने सपाट आवाज में कहा, ठीक है, उसका भी बोनस काट दो। सेक्रेटरी ने थोड़ा डरते हुए कहा, लेकिन लियू मैम, वो फैटू तो इस वक्त फोन नहीं चला रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है। लियू रूहान ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे पता है, पर उसके बोलने की आवाज बहुत तेज है। वो ऑफिस में बहुत शोर मचाता है, काट दो उसका भी। सेक्रेटरी मन ही मन सोचने लगी, पर मैम, उसने अभी अभी कहाँ कुछ बोला है? इसी बीच वहां केबिन में मैं आराम से एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए सोफे पर टिककर शॉर्ट वीडियो स्क्रॉल कर रहा था। मैं एक कैट ब्लॉगर का वीडियो देख रहा था कि बिल्लियों को घर में कैसे रखते हैं। तभी अचानक हमारे डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर भागते हुए मेरे पास आए। सुपरवाइजर ने मेरी पीठ पर थपकी मारते हुए कहा, अरे भाई, अभी तक फोन ही चलाए जा रहे हो? अभी अभी लियू मैम यहाँ से गुजरी थी, तुम्हें दिखाई नहीं दिया क्या? उन्होंने तुम्हें रंगे हाथों फोन चलाते हुए देख लिया है और इस महीने का तुम्हारा पूरा बोनस काट दिया है। मैंने चौंक कर कहा, क्या? लियू मैम? पर वो तो गायब हो गई थी ना? सुपरवाइजर ने डांटते हुए कहा, गायब होने की बच्ची, सब अफवाह थी। तुम्हारा बोनस उड़ गया और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। खैर, भुगतो अब जो रोज बैठकर ऑफिस में मजे मारते रहते हो। फिर सुपरवाइजर पास में बैठे फैटू की तरफ मुड़े और बोले, और हाँ फैटू, लियू मैम ने स्पेशल ऑर्डर दिया है, तुम्हारा भी इस महीने का बोनस साफ हो गया है। फैटू का मुंह खुला का खुला रह गया। वो रोता, अरे, पर क्यों? मैंने तो फोन को हाथ तक नहीं लगाया, फिर मेरा बोनस क्यों काटा? दूसरी तरफ मीटिंग रूम के अंदर बैठी लियू रूहान का ध्यान मीटिंग में बिल्कुल नहीं था। वो अपनी ही धुन में खोई हुई थी।
जैसे ही उसे याद आया कि कैसे मैं उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया था और कैसे रात को सोते समय मैंने उसे अपनी बाहों में बिल्कुल धीरे से लेकिन पूरी मजबूती से भींच रखा था, ये सोचते ही उसके खूबसूरत गाल एकदम शर्म से लाल हो गए। वो मन ही मन घबराने लगी, क्या मैं आज रात फिर से बिल्ली बन जाऊंगी? अगर ऐसा हुआ तो ऑफिस के बाद मुझे किस घर जाना चाहिए? अपने आलीशान बंगले पर जाना तो सबसे सही रहेगा। वहां मैं नौकरों से कहकर अपने लिए एक से बढ़कर एक शानदार डिशेस तैयार करवा सकती हूँ। फिर अगर मैं बिल्ली बन भी गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ना जाने क्यों, तभी अचानक लियू रूहान के दिमाग में एक ऐसा ख्याल आया जिसने खुद उसे भी अंदर तक डरा दिया, क्यों ना मैं वापस उसी लड़के के घर चली जाऊं। अरे नहीं नहीं नहीं, पिछली बार तो मैं मजबूरी में बिल्ली बनी थी और उसने मुझे सड़क से उठा लिया था, वो एक इत्तेफाक था। पर इस बार अगर मैं खुद जानबूझकर उसके घर गई तो ये तो ऐसा लगेगा जैसे मैं उसकी पर्सनल लाइफ में ताक झांक करना चाहती हूँ। आखिर मैं कुनकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, मेरी भी कोई साख है। खैर, मीटिंग खत्म होने तक लियू रूहान ने बीच का एक रास्ता निकाल ही लिया। उसने अपनी सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, श्याओली सुनो, उस एम्प्लॉय के घर के पास ही मेरे लिए एक फ्लैट किराए पर लो। और हाँ, उसके मेन गेट का लॉक बिल्कुल हल्का और आसानी से खुलने वाला होना चाहिए, ऐसा जिसे कोई बिल्ली भी अपने पंजे से धक्का देकर आराम से खोल सके। सेक्रेटरी ने कहा, जी मैम, मैं अभी इसका इंतजाम करती हूँ। पर वो मन ही मन सोचने लगी, ये लियू मैम को अचानक क्या हो गया है? आजकल हर बात में सिर्फ बिल्ली बिल्ली क्यों कर रही हैं? उधर ऑफिस के केबिन में फैटू अपना सिर पकड़कर रो रहा था, यार सच में हद है। ऑफिस में सिर्फ बात करने पर कोई बोनस काटता है क्या? ये अमीर लोग भी ना कसम से खून चूस लेते हैं। मैंने उससे पूछा, वैसे भाई, कल तो तू कह रहा था कि लेडी बॉस गायब हो गई हैं, तुझे ये खबर मिली कहाँ से थी? फैटू ने इधर उधर देखते हुए धीरे से कहा, अरे यार, कल जब मैं ऑफिस के बाद घर जा रहा था तो मैंने पार्किंग लॉट में बहुत से लोगों को मैम को ढूंढते हुए देखा था। सब कह रहे थे कि वो पार्किंग में आई तो थी, पर अचानक गायब हो गई। मुझे लगा पक्का किसी किडनैपर ने उन्हें उठा लिया है, पर किसे पता था कि वो आज सुबह सुबह सीधे मेरा बोनस ही किडनैप कर लेंगी। यार, किडनैप कोई और हुआ और बलि का बकरा मैं बन गया, मेरी क्या गलती थी इसमें? मैंने सोचा कल जब मैं ऑफिस से निकला तब मैं भी तो पार्किंग में ही था, पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। खैर छोड़ो, इन सब बातों में क्या दिमाग लगाना। अब घर में एक बिल्ली आ गई है तो उसकी चिंता करनी पड़ेगी। पता नहीं घर लौटने पर उसने पूरे घर का क्या कबाड़ा करके रखा होगा। इधर दोपहर के ठीक 4 बज रहे थे कि लियू रूहान ऑफिस से हाफ डे लेकर सीधे अपने उसी नए किराए के फ्लैट पर पहुंच गई जो मेरे घर के पास ही था। उस नए फ्लैट में पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी कुछ हल्का फुल्का खाया और खुद को उस बदलाव के लिए तैयार करने लगी। और भाई ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही शाम के पूरे 5 बजे लियू रूहान को अपने शरीर में एक बहुत ही अजीब सी हलचल महसूस होने लगी, बिल्कुल वैसी ही जैसे किसी को जोरों की वॉशरूम जाने की हाजत होती है। अगले ही पल हवा में एक हल्की सी सफेद रोशनी चमकी और वो एक बार फिर से वही छोटी चितकबरी बिल्ली बन चुकी थी। उसने मन ही मन सोचा, तो इसका मतलब मैं रोज शाम को ठीक 5 बजे वापस बिल्ली बन जाती हूँ। उसने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा और फिर तुरंत दबे पांव दौड़ती हुई दरवाजे के पास पहुंची। उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, बाहर निकली और सीधे आकर मेरे घर के मेन गेट के सामने बैठ गई। चूंकि वो रात भर ठीक से सोई नहीं थी, ऊपर से दिन भर की थकान और अभी अभी पेट भर खाना खाने की वजह से उसे बहुत तेजी से नींद आने लगी। जैसे ही उसका शरीर सुस्ती के मारे फर्श पर डीला पड़ने लगा और वो बैठने ही वाली थी, लियू रूहान ने झटके से अपनी बिल्ली वाली टांगों को एकदम सीधा और कड़क कर लिया। उसने खुद को झिड़का, अरे नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। मैं एक असली बिल्ली की तरह दुबक कर किसी के घर आने का इंतजार कैसे कर सकती हूँ? अगर मैंने ऐसा किया तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं सचमुच किसी की पालतू बिल्ली बन चुकी हूँ, जबकि असलियत यह है कि वो लड़का तो मेरे ऑफिस का एक मामूली सा नौकर है और बॉस मैं हूँ। यही सोचकर उसने फैसला किया कि वो वहां आराम से बैठकर नहीं बल्कि पूरी ठसक के साथ चारों पैरों पर खड़ी होकर इंतजार करेगी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई आलीशान महल की मालकिन अपने नौकर के घर लौटने का इंतजार करती है। तड़पते तड़पते आखिरकार पूरे 2.5 घंटे बीत गए। रात के 7:30 बजे मैं थका हारा ऑफिस से लौटकर अपनी बिल्डिंग के फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था। मैं जैसे ही कॉरिडोर में आया तो मैंने दूर से ही देखा कि श्याओमी बिल्कुल कड़क होकर सीधे दरवाजे पर खड़ी है। ये नजारा देखकर तो मेरी हंसी ही छूट गई। भाई ये बिल्ली सच में कितनी नखरेबाज और जिद्दी है। खड़ी खड़ी ही सो रही है। मैंने पास जाकर उसे गोद में उठाया और कहा, अरे तुम बाहर कैसे आ गईं? कहीं तुम्हें दरवाजा खोलना तो नहीं आता? मान गए मेरी मी, तुम तो बड़ी हैवी ड्राइवर निकली। लियू रूहान ने जब यह सुना तो वो मन ही मन बुरी तरह चिढ़ गई। क्या मेरी मी, तुम अपनी कंपनी की लेडी बॉस से इस तरह बात करते हो? और ये श्याओमी कैसा बकवास नाम रखा है मेरा। ये तो उतना ही घिसा पिटा और देहाती नाम है जैसे गांव के किसी कुत्ते का नाम कालू या शेरू होता है।
वो अंदर से गुस्से में तमतमा रही थी, पर बिल्ली के इस छोटे से शरीर में वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। वो बिना किसी विरोध के चुपचाप मेरे हाथों में आ गई। मैंने दरवाजा खोला और उसे धीरे से फर्श पर नीचे उतार दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा, चल भाई श्याओमी, हम अपने घर आ गए। लियू रूहान ने पैर झटकते हुए मन ही मन कहा, इसे घर आना नहीं कहते मिस्टर। मैं तो यहाँ सिर्फ अपनी कंपनी की खुफिया जानकारी जुटाने आई हूँ और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज के कैरेक्टर और उनकी औकात का टेस्ट ले रही हूँ। अगर तुमने इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया ना, तभी मैं तुम्हें प्रमोशन देने के बारे में सोचूंगी, वरना रही बात इस जगह को अपना घर समझने की, तो बेटा वो तो भूल ही जाओ, कभी नहीं। घर के अंदर आते ही मैंने सबसे पहले बालकनी की खिड़की खोली ताकि ठंडी ठंडी हवा आ सके और थोड़ी देर शांत बैठकर अपने दिमाग को आराम दिया। कुछ देर बाद मैं सीधे श्याओमी के सामने जाकर खड़ा हो गया और बिल्कुल कड़क आवाज में उससे आत्मा झकझोरने वाले सवाल पूछने लगा। मैंने कहा, हाँ भाई बताओ, कल तुम कहाँ गायब हो गई थी और घर से बाहर कैसे निकली? अच्छा ये सब छोड़ो, अलमारी से मेरे कपड़े कहाँ गए? अरे ऐसे टुकुर टुकुर मुझे देख क्या रही हो? लियू रूहान ने तुरंत अपना चेहरा एकदम सीधा और मासूम बना लिया, मानो कह रही हो, अरे तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मैं तो बस एक नन्ही सी बेजुबान और शरीफा बिल्ली हूँ, मुझे क्या पता। श्याओमी को इस तरह एकदम डरा और सहमा हुआ देखकर मेरा दिल पिघल गया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने बड़े प्यार से उसे पुचकारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसके सिर पर फेरने लगा। लेकिन भाई अगले ही पल लियू रूहान के अंदर की शेरनी जाग गई। उसने तुरंत गुर्राते हुए मुझे वार्निंग दी, खबरदार, अपना ये हाथ पीछे हटाओ, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। खैर मुझे तो सिर्फ बिल्ली की म्याऊं सुनाई दी थी। मुझे लगा कि सड़क से लाई हुई बिल्लियां शुरुआत में थोड़ा नखरा करती हैं और जल्दी किसी को हाथ नहीं लगाने देती, ये तो बहुत नॉर्मल बात है। पर भाई मैं भी कहाँ किसी की मानने वाला था। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आव देखा ना ताव, तुरंत उसे अपनी गोदी में उठा लिया और मजे मजे में उसके बदन के बालों को पीछे से आगे की तरफ यानी एकदम उल्टी दिशा में सहलाना शुरू कर दिया। अब भाई बिल्लियां अपने बालों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। उनके बालों को इस तरह उल्टा सहलाना बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कोई इंसान सोकर उठे और उसके सिर के बाल पीछे से अजीब तरीके से खड़े हो जाएं या पिचक जाएं। ये सच में बहुत ही चिढ़ाने वाला और गंदा एहसास था। लियू रूहान मन ही मन चीख पड़ी, अरे ओ बिल्ली के नौकर, तुझे इतना भी नहीं पता क्या कि बिल्लियों के बालों को कभी भी उल्टे हाथ से नहीं सहलाया जाता? मैंने उसे तंग करते हुए कहा, अरे श्याओमी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो यार? वैसे जब तुम ऐसे गुस्से में मुंह फुलाती हो ना, तो बिल्कुल मेरी लेडी बॉस जैसी लगती हो, एकदम चुआनियों की गुस्सैल नागिन, चुआनियो बाओलोंग, तेज तर्रार और रौबदार महिला। लियू रूहान का तो दिमाग ही भन्ना गया। क्या चुआनियों की गुस्सैल नागिन? ये इस कमबख्त ने मेरे लिए नाम रखा है? हा, रुको बेटा, बताती हूं तुम्हें। मैंने मुस्कुराकर कहा, चलो अब मैं पहले नहाने जा रहा हूं, आकर तुम्हारे साथ खेलूंगा। उसने नफरत से मुंह फेर लिया। अरे जाओ बे, किस बदतमीज को तुम्हारे साथ खेलना है? सच में जैसे कुत्तों की दुश्मन बिल्ली होती है, वैसे ही इस बिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन मैं बन चुका था। मेरे बाथरूम जाते ही लियू रूहान को बहुत जोरों की प्यास लगी, पर जैसे ही उसकी नजर फर्श पर रखे बिल्ली वाले पानी के बर्तन कैट बाउल पर पड़ी, उसका मन एकदम खट्टा हो गया। उसने सोचा, मैं कोई सचमुच की बिल्ली थोड़ी ना हूँ, मैं उस जानवरों वाले बर्तन से पानी कैसे पी सकती हूँ? कभी नहीं। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे मेरे पानी के ग्लास पर गई, पर फिर वो ठिठक गई। अरे पर ये पानी तो उस लड़के का झूठा है, अगर मैंने इसे पिया तो ये तो फिर से एक तरह का इनडायरेक्ट किस हो जाएगा। अब लियू रूहान टेबल पर रखे मेरे ग्लास और फर्श पर रखे कैट बाउल को कभी इधर देखती कभी उधर देखती। वो काफी देर तक इसी कशमकश में फंसी रही, पर भाई प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था, तो आखिरकार उसने अपनी ईगो को साइड में रखा। वो फुर्ती से टेबल पर चढ़ी, अपनी छोटी सी गर्दन को ग्लास के अंदर डाला और मजे से पानी पीने लगी। जब उसका पेट भर गया तो उसने बिल्ली वाले स्टाइल में खुशी से अपना सिर झटका, पर तभी उसने एक बार पानी के ग्लास को देखा और फिर अचानक खुद को देखा। उसने जब अपने पंजों को देखा तो उसका माथा ठनका। अरे ये दुष्ट इंसान तो जानबूझकर मुझे जानवर समझ रहा है ना। तुमने मेरे बालों को उल्टा सहलाया था ना, लो अब भुगतो। तुमने जिस ग्लास से पानी पिया, अब उसी में मैंने अपने पैर धो दिए। तभी मैं बाथरूम से बाहर आ गया और मेरी नजर उस पर पड़ गई। मैंने चिल्लाकर कहा, अरे सत्यानाश श्याओमी, तुम ये क्या कर रही हो? लियू रूहान ने तुरंत अपनी बिल्ली वाली आंखें तरेरी और मन ही मन बोली, हाँ देख लिया ना, अब सोच क्या रहे हो? मैं तुम्हारी बॉस हूँ, अगर हिम्मत है तो हाथ उठाकर दिखाओ। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और झिड़कते हुए कहा, देखो इस ग्लास से तुम पानी पी सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली बार से इसमें अपने पैर मत धोना, समझे? ये सुनकर लियू रूहान थोड़ी हैरान रह गई। उसने सोचा, चलो इस बंदे का नेचर वैसे इतना भी बुरा नहीं है, गुस्सा थूक दिया इसने। पर भाई अभी उसने मेरे बारे में थोड़ा सा अच्छा सोचना शुरू ही किया था कि मैंने फिर से एक और कांड कर दिया।
मैंने आप देखा ना ताव, बड़े प्यार से पहले तो उसके सिर को सहलाया, फिर धीरे से उसकी ठुड्डी चिन के नीचे उंगली से खुजलाया, और हद तो तब हो गई जब मैंने सीधे उसकी पूंछ के निचले हिस्से टेल बेस को सहला दिया। अब भाई, ये जो पूंछ का हिस्सा होता है वो बिल्लियों के लिए बहुत ही सेंसिटिव और एक तरह का कमजोर पॉइंट होता है। वहां छूते ही लियू रूहान के दिल की धड़कनें एकदम बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगीं। उसका पूरा बदन सिहर उठा। वो मन ही मन चीख पड़ी, अरे ओ बदतमीज इंसान, ये तुम कहाँ हाथ लगा रहे हो? शर्म और गुस्से के मारे लियू रूहान ने मुझ पर जोर से फुफकार मारी, हिसकिया और तुरंत वहां से भागकर सोफे के नीचे जाकर छिप गई। अब वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर वो अपनी लाइफ में आज तक किसी भी मर्द के इतने करीब नहीं आई थी और न ही किसी ने उसे इस तरह छुआ था। वो अंदर ही अंदर गुस्से से लाल और शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने सोफे के नीचे झांकते हुए कहा, अरे श्याओमी, इतना भी क्या भाव खाना, इतनी कंजूस मत बनो यार, अभी तो हमें और भी। मैंने सोफे के नीचे देखते हुए आगे कहा, वैसे भी हमें आगे के 10-15 साल एक साथ ही गुजारने हैं। जब बाद में भी मुझे तुम्हें पुचकारना ही है तो अभी से थोड़ी आदत डाल लोगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा? लियू रूहान ने गुस्से में अपने पंजे भींचे और मन ही मन चिल्लाई, किसके साथ 10-15 साल गुजारने हैं तुम्हें? मैं कल सुबह होते ही यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगी और जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगी। हे भगवान, जिस मर्द को मैं सिर्फ एक दिन से जानती हूँ, उसने मुझे इस तरह। शिट, कंपनी की थोड़ी सी खुफिया जानकारी निकालने के चक्कर में मेरा तो भयंकर घाटा हो गया। खैर, उसके लिए राहत की बात यह रही कि मैंने उसे जबरदस्ती सोफे के नीचे से बाहर खींचने की कोशिश नहीं की। मैं बस आराम से सोफे पर लेट गया और खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी रात की हवा के मजे लेने लगा। धीरे अंधेरे रात के 10:30 बज गए। मैं सोफे से उठा और सोने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। जब लिविंग रूम में पूरी तरह सन्नाटा छा गया, तब जाकर लियू रूहान ने सोचा कि चलो अब बाहर निकलकर थोड़ी खुली हवा में सांस ली जाए। आखिर इतनी देर से सोफे के नीचे दुबके दुबके उसकी पीठ अकड़ गई थी। लेकिन भाई, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। जैसे ही उसने सोफे के नीचे से अपना छोटा सा सिर बाहर निकाला, वैसे ही घात लगाकर बैठे मैंने उसे दबोच लिया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, चलो बाबू, बहुत छिपम छिपाई हो गई, अब सोने का टाइम हो गया है। लियू रूहान पूरी ताकत से छटपटाने लगी, अरे छोड़ो मुझे, बदतमीज इंसान, किससे तुम्हारे साथ सोना है? वह लगातार गुस्से में म्याऊं म्याऊं करती रही, पर मुझे तो लगा कि वह बस सोने के मूड में नहीं है। मैंने उसकी एक न सुनी, उसे सीधे अपने बेडरूम में ले गया और बेड पर लेट गया। अब लियू रूहान वहां से भागने का मौका ढूंढ ही रही थी कि मैंने सीधे हाथ बढ़ाकर उसके पेट के पास से उसे बिस्तर पर दबा दिया। अगले ही पल गुस्से के मारे लियू रूहान ने मुझे काटने के लिए अपना मुंह खोला, पर मैं भी उस्ताद था। मैंने तुरंत अपनी पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर, उसकी ठुड्डी के नीचे टिका दी और वहां धीरे धीरे सहलाना शुरू कर दिया। भाई, बिल्ली बनते ही बॉडी का सिस्टम बदल जाता है। वहां उंगली फिरते ही उसे अंदर से इतनी गजब की तसल्ली मिली कि वो मन ही मन बुदबुदाई, अरे यार, ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसे प्यार से देखते हुए कहा, देखो श्याओमी, अब से हमें एक साथ ही रहना है, तो थोड़ा प्यार से रहा करो। मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा और तुम्हें बहुत लाड प्यार दूंगा। आखिर अब तुम मेरी फैमिली का हिस्सा हो। चलो अब सो जाओ। गुड नाइट श्याओमी। लियू रूहान के लिए यह बिल्कुल अनोखा एहसास था। अपनी पूरी जिंदगी में अपने पिता के अलावा वो पहली बार किसी मर्द के इतने करीब थी और उसकी बाहों में थी। इस वक्त उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था मानो अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने हिलने डुलने की कोशिश की, पर इस लड़के की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। आखिरकार उसने हार मानकर एक तरकीब सोची, चलो अभी चुपचाप पड़ी रहती हूँ, जैसे ही ये गहरी नींद में सो जाएगा मैं दबे पांव यहाँ से खिसक लूंगी। लेकिन भाई, उसकी किस्मत ने यहां भी उसका साथ नहीं दिया। पूरे आधे घंटे बीत चुके थे, पर मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रहा था। उल्टा मैं लेटे लेटे भी बीच बीच में बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर देता था। अब तो लियू रूहान का सब्र का बांध टूटने लगा। वो अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्ला उठी। अरे ओ भाई, तुम जल्दी सो क्यों नहीं जाते? इतनी देर से बिस्तर पर पड़े हो, फिर भी नींद नहीं आ रही। कहीं तुम्हें अनिद्रा, इंसोम्निया की बीमारी तो नहीं है? हेल्थ में कोई डिफेक्ट है क्या तुम्हारे? और फिर कुछ देर बाद मुझे सुलाने के चक्कर में खुद लियू रूहान की ही आंखें भारी होने लगीं और मुझसे पहले वो खुद गहरी नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह के ठीक 5 बज रहे थे जब लियू रूहान की नींद धीरे धीरे खुली। होश आते ही वह एकदम हड़बड़ा गई। हे भगवान, मैं कैसे सो गई, और वो भी सीधे रात से सुबह हो गई। ये सोचते ही उसने झटके से अपना चेहरा छिपाने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए, पर जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा वह ठिठक गई। अरे, चेहरा छिपाना, ये हरकत तो कोई बिल्ली नहीं कर सकती ना। तभी उसने नीचे देखा। सफेद रोशनी गायब हो चुकी थी और वो वापस अपने असली इंसानी रूप में आ चुकी थी। उसका दिल जोर से धड़का।
शेट, मैं वापस लड़की बन गई। फिर उसने खुद को संभाला और मन ही मन तसल्ली देने लगी। रिलैक्स लियो रूहान, कोई बात नहीं, बस पहली बार किसी लड़के के साथ एक ही बिस्तर पर पूरी रात सोई हो ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम हजारों करोड़ की कंपनी की प्रेसिडेंट हो, लाइफ में तुमने बड़े बड़े तूफान देखे हैं, इस मामूली सी बात से क्या डरना। लियो रूहान ने अपनी घबराहट को छुपाया और बड़ी सावधानी से बेड से नीचे उतरी। वह दबे पांव बिना कोई आवाज किए कमरे से बाहर निकलने लगी, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि अगर इस वक्त मेरी आंख खुल गई तो सब कुछ साफ साफ सामने आ जाएगा। बेडरूम से बाहर आते ही वह तेजी से बालकनी की तरफ भागी, जहां उसने कल रात अपने कपड़े उतारे थे। उसने झटपट उन कपड़ों को अपने शरीर पर डाला। जब उसे तसल्ली हो गई कि सब कुछ ठीक है और वो पूरी तरह से सेफ है, तब जाकर उसने राहत की सांस ली और दबे पांव मेन गेट से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा और चिढ़ाते हुए बुदबुदाई, बाय बाय बदतमीज लड़के, अब मैं तुम्हारे इस घर में कभी वापस नहीं आने वाली। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए मैं सीधे मार्केट गया और वहां से बिल्ली के बच्चों के लिए 2 क्रेट दूध और एक छोटा सा फीडिंग बॉटल, दूध पिलाने वाली बोतल खरीद लाया। लियो रूहान अभी भी सोफे के नीचे दुबकी बैठी थी। उसने वहां से चुपके से देखा कि मैं किचन में दूध गर्म कर रहा हूं और फिर उसे बड़े प्यार से उस फीडिंग बॉटल में भर रहा हूं। ये देखते ही उसका माथा ठनका और वह मन ही मन सोचने लगी, अरे ये लड़का तो सचमुच मुझे इस बोतल से दूध पिलाने की प्लानिंग कर रहा है। अगर मैंने इसके हाथ से इस तरह दूध पी लिया तो फिर तो इसका हौसला और बढ़ जाएगा। फिर तो ये रोज ही मेरे सिर पर हाथ फेरेगा और जब चाहेगा मुझे पुचकारेगा। क्या मजाक है, मैं इस सोफे के नीचे पूरी तरह सेफ हूँ। यहाँ मेरा अपना साम्राज्य है। अब चाहे ये लड़का मेरे आगे घुटनों के बल बैठकर भी भीख मांगे ना, तब भी मैं इस सोफे के नीचे से बाहर नहीं निकलने वाली। लिख कर रख लो। तभी उसने देखा कि मैं दूध की बोतल हाथ में लिए सीधे बाथरूम की तरफ जा रहा हूँ। वो सोच में पड़ गई, अरे ये दूध की बोतल लेकर वॉशरूम में क्यों जा रहा है? ओह अच्छा, तो ये चाल है तुम्हारी। मुझे सब समझ आ गया। ये दुष्ट इंसान पक्का मुझे ये दिखाना चाहता है कि वो बिजी है, ताकि मैं अपनी चौकन्नेपन को छोड़ दूं और जैसे ही मैं बाहर निकलूं, ये अचानक बाथरूम से झपट्टा मारकर मुझे दबोच ले। बेटा, मैं तुम्हारी इस बचकानी चाल में फंसने वाली नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद जब मैं बाथरूम से बाहर आया और सोफे की तरफ बढ़ने लगा तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। देखा, आ गया ना दोबारा घूम फिर कर वहीं, मुझे लालच देकर बाहर निकालने की सोच रहे हो? दरवाजा बंद है मिस्टर, कोई चांस नहीं है। तभी मैंने दूध की बोतल सोफे के पास रखी और बड़े प्यार से आवाज लगाई, चलो श्याओमी, आ जाओ बाबू, खाना तैयार है। उसे लगा कि ये बस एक नाटक है, पर जैसे ही उसने बोतल से आती हुई असली और गर्मा गर्म दूध की खुशबू सूंघी, लियो रूहान का पेट भूख के मारे गुड़गुड़ाने लगा। उसने घबराकर मन ही मन कहा, शेठ, ये तो सचमुच का खाना है, अब मैं क्या करूं? आखिरकार उसे एक मर्द के हाथों से इस तरह दूध पीना ही पड़ा। मैं उसे बोतल से दूध पिलाते हुए प्यार से बोल रहा था, शाबाश श्याओमी, अच्छे से पूरा दूध पी लो। जब पेट भरकर खाओगी पियोगी तभी तो सेहत अच्छी होगी ना। वेरी गुड। लियो रूहान ने मन ही मन चिढ़ते हुए दूध के घूंट भरे और खुद को तसल्ली देने लगी। चलो छोड़ो यार, अभी चुपचाप पूरा दूध पी लेती हूँ। खूब ताकत आ जाएगी तो मेरे पंजे और दांत और भी ज्यादा नुकीले हो जाएंगे। मैं कसम खाती हूँ, एक दिन इस कमबख्त को ऐसा काटूंगी कि ये याद रखेगा। इस तरह बातें करते करते लियो रूहान ने मजे से पूरी बोतल साफ कर दी। मैंने बड़े सुकून से बोतल को एक तरफ रखा, उसे सहलाया और फिर सीधे अपने लैपटॉप पर ऑफिस का एक नया प्रोजेक्ट और प्लानिंग ड्राफ्ट, प्लेनर्स प्रपोजल्स तैयार करने बैठ गया। पास ही बैठी लियो रूहान स्क्रीन पर मेरी उंगलियां चलते और उस ड्राफ्ट को बनते देख दंग रह गई। वो सोचने लगी, अरे भाई, इस लड़के का दिमाग तो सचमुच डराने की हद तक तेज है। इसने बस एक बार में ही पूरे प्रोजेक्ट के 3 सबसे बड़े और बारीक लूपहोल्स, कमियां पकड़ लिए और उनका सॉल्यूशन भी निकाल दिया। ये बंदा कमाल का जीनियस है। काश ये असल जिंदगी में इतना बड़ा कमीना और नौटंकीबाज ना होता। पर भाई, अभी वो मेरे काम की तारीफ मन ही मन कर ही रही थी कि मैंने लैपटॉप साइड में रखा और अचानक उसे उठाकर सीधे उसके पेट पर अपना मुंह रखकर फू फू करते हुए उसे दुलारने लगा। कडल ब्लो रास्पबेरीज ऑन टम्मी। लियो रूहान का तो जैसे पूरा सिस्टम ही हैंग हो गया। वो अंदर तक कांप गई। हे भगवान, इस बदतमीज ने सीधे मेरे पेट पर अपना मुंह लगा दिया। ऐसी गजब की नजदीकी, और वो भी एक ऐसी लड़की के लिए जिसने आज तक किसी को डेट तक नहीं किया था, जो प्यार मोहब्बत के मामले में बिल्कुल कोरी कली थी। उसके लिए यह बर्दाश्त से बाहर था। वो पूरी ताकत से छटपटाने लगी। अरे ओ दुष्ट इंसान, छोड़ो मुझे, हटो पीछे। मैंने उसे और भी जोर से भींचते हुए मजे से कहा, अरे तो इसमें क्या हो गया? मैं तुम्हारा मालिक हूं तो अपने प्यारे से पेट को एक छोटा सा किस भी नहीं कर सकता क्या? लियो रूहान गुस्से और शर्म के मारे पागल हो रही थी। मालिक होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम जब चाहे जहां चाहे किसी बिल्ली को चूमने लगोगे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पक्का तुम्हारा कोई खानदानी रिश्ता किसी पागल साइबेरियन हस्की
कुत्ते से रहा होगा। और वैसे भी कौन मालिक और कैसा मालिक? मैं कुनकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ, करोड़पति बॉस हूँ तुम्हारी, और तुम मेरे ऑफिस के एक मामूली से दिहाड़ी मजदूर हो, समझे? लेकिन वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर इस वक्त वो बस एक छोटी सी बिल्ली थी जो मेरे इस जबरदस्ती वाले लाड़ प्यार चंगजियाई के आगे बिल्कुल बेबस थी। अब उसे पूरा यकीन हो चुका था कि मैं ही उसकी इस जिंदगी का सबसे बड़ा विलेन और ग्रहण हूँ। इसी तरह मजे मजे में मैं पूरे 40 मिनट तक लगातार उसकी ठुड्डी चिन्ह के नीचे सहलाता रहा। आखिरकार जब उसके सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया तो उसने गुस्से में दांत भींचे और मन ही मन कहा, अच्छा तो इस बदतमीज इंसान को ठुड्डी सहलाना बहुत पसंद है ना? रुको बेटा, कल ऑफिस में मैं अपनी लेडी बॉस वाली असली पावर का इस्तेमाल करके तुम्हारी इसी ठुड्डी को कड़क कर दूंगी। और तुम्हें मेरे ऊपर पानी के छींटे मारना भी बहुत पसंद है ना? लो, अब लियू रूहान ने फैसला कर लिया है। अब इस घर में या तो तुम बचोगे या मैं, हम दोनों में से किसी एक का पत्ता कटना तय है। तभी उसे राहत मिली जब मैं सोफे से उठा। उसने चैन की सांस ली। शुक्र है भगवान का, ये दुष्ट इंसान आखिरकार नहाने गया। पर भाई अभी उसने ठीक से राहत की सांस ली भी नहीं थी कि मैं 2 ही मिनट में बाथरूम से बाहर आ गया। लियू रूहान का तो दिमाग ही घूम गया। शिट, ये लड़के इतनी जल्दी कैसे नहा लेते हैं भाई? कोई साबुन शैम्पू लगाता है या बस पानी डालकर बाहर आ जाता है? वो तुरंत हड़बड़ाकर सोफे के नीचे भागने लगी। अरे तुम मुझे नहीं देख रहे हो, मैं बस सोफे के नीचे पहुंचने ही वाली हूँ। प्लीज तुम इधर मत देखना, बिल्कुल मत देखना। पर मैंने उसे बीच रास्ते में ही दबोच लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो श्याओमी, आज रात भी तुम मेरे साथ ही सोओगी। लियू रूहान फिर से छटपटाने लगी। अरे छोड़ो मुझे, हटो पीछे। किस बदतमीज को तुम्हारे साथ सोना है? मैंने उसे बेड पर अपने पास लिटाया, धीरे से भींचा और बड़े सुकून से कहा, तुम्हारे पास होने से ना सच में बहुत अच्छी और सुकून की नींद आती है। मैंने जब बिना किसी झिझक के सीधे अपने दिल की बात, फ्लर्टेशियस स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच कह दी तो लियू रूहान का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। रिलैक्स लियू रूहान, बहकना नहीं है, बस इसके सोने का इंतजार करो। जैसे ही ये गहरी नींद में जाएगा मैं तुरंत यहाँ से पतली गली से निकल लूंगी। आज की रात तो मैं इसके पास कतई नहीं रुकने वाली। तुम तो सच में बहुत बड़े वाले वो हो, कमबख्त इंसान। वो मन ही मन और चिढ़ गई। अरे अपना ये हाथ मेरे ऊपर से हटाओ, कहाँ रख रहे हो? पर फिर उसने खुद को दिलासा दिया, चलो छोड़ो यार, अब इस तरह की बदतमीजी सहने की तो आदत सी हो गई है, ये कोई पहली बार थोड़ी ना है। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो श्याओमी फिर से गायब थी। मैं अपना सिर खुजलाते हुए घर में उसे ढूंढने लगा। अरे श्याओमी, श्याओमी कहाँ गई? कल रात तो मैंने मेन गेट को अंदर से पूरा लॉक किया था, फिर भी ये बाहर निकल गई। भाई ये बिल्ली तो सच में खुद दरवाजा खोलना जानती है। उधर अपने असली रूप में वापस आ चुकी लियू रूहान अपनी सहेली से फोन पर सलाह ले रही थी। यार मुझे ये बता कि किसी मर्द से सबसे खतरनाक वाला बदला कैसे लिया जाता है, ऐसा बदला कि वो जिंदगी भर न भूले। उसकी सहेली ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे किसी मर्द से बदला लेने का सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है? उसे पहले अपने प्यार के जाल में फंसाओ, उसे अपने प्यार में पूरी तरह पागल कर दो और फिर एक दिन बेरहमी से लात मारकर उसका दिल तोड़ दो। लियू रूहान सोच में पड़ गई। उसे अपने प्यार में फंसाना? यार ये वाला चैप्टर तो मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं। तभी ऑफिस पहुंचकर उसने अपनी सेक्रेटरी से कहा, श्याओली सुनो, थोड़ी देर में जो मीटिंग होने वाली है उसकी सारी तैयारियां पूरी करो। तभी हमारे डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर ने आकर जोर से अनाउंस किया, कंपनी के सभी लोग ध्यान दें, सुबह ठीक 8:30 बजे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और उसमें खुद लियू मैम भी रहने वाली हैं। तो हमारे डिपार्टमेंट से वहां कौन जाएगा? वहां बैठे फैटू ने तुरंत आसपास देखा और धीरे से बोला, अरे भाई कोई जा रहा है क्या? ओए मोटे, तू जाएगा क्या? पर फिर फैटू के दिमाग की बत्ती जली। वो तो भाई हम दोनों का नंबर 1 लव गुरु और सीक्रेट फैन सीपी कपल शिपर बना फिर रहा था, तो उसने सोचा कि इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, सर हमारी तरफ से दामिंग, मेरा किरदार का नाम लिख लीजिए, वो जाएगा मीटिंग में। सुपरवाइजर के जाते ही फैटू दौड़कर मेरे पास आया और खुशी से उछलते हुए बोला, भाई तेरे लिए बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अभी थोड़ी देर में जो लेडी बॉस के साथ स्पेशल मीटिंग होने वाली है ना, उसमें मैंने तेरा नाम दर्ज करवा दिया है। खुद फीमेल प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद रहेंगी। भाई देख मेरी बात मान और इस मौके पर चौका मार दे। फैटू ने मेरी तरफ देखा और चहकते हुए बोला, भाई आज इस शर्ट में तू एकदम हीरो लग रहा है, बस सीधा जा और लेडी बॉस को इम्प्रेस कर दे। मैंने चिढ़कर उसका कॉलर पकड़ा। अरे ओ भाई, तूने बिना मुझसे पूछे मेरा नाम क्यों दे दिया? मैं अभी सुपरवाइजर के पास जाकर अपना नाम कटवा रहा हूँ, मुझे इस मीटिंग में बिल्कुल नहीं जाना। फैटू ने मुझे रोकते हुए कहा, अरे यार अब कुछ नहीं हो सकता, सुपरवाइजर ने लिस्ट मैम के पास भेज दी है, अब तो तुझे जाना ही पड़ेगा। प्लीज भाई चला जाना। मैंने थोड़ा भाव खाते हुए कहा, चल ठीक है, पर एक शर्त है, शाम को एक बढ़िया सी सी फूड हॉट पॉट पार्टी देनी पड़ेगी तुझे। फैटू ने तुरंत थम्स अप किया। डन भाई, डील पक्की। जैसे ही मैं मीटिंग रूम में दाखिल हुआ, वहां बैठी लियू रूहान की नजर सीधे मुंह पर पड़ी। उसका माथा ठनका।
अरे ये कमबख्त इंसान यहाँ मीटिंग में क्या कर रहा है? तभी उसके चेहरे के हाव भाव देखकर सेक्रेटरी ने धीरे से पूछा, मैम क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? लियू रूहान ने अपनी झेप मिटाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, बस अचानक मुझे मेरे घर के उस पालतू जानवर की याद आ गई थी। खैर छोड़ो, सब लोग बैठिए, मीटिंग शुरू करते हैं। मीटिंग शुरू हुई और स्टेज पर बेस्ट एम्प्लॉय अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगा। पर लियू रूहान का ध्यान तो कहीं और ही था। वो मन ही मन परेशान हो रही थी। हे भगवान, इस दुष्ट इंसान के सामने आते ही मेरी ये हालत क्यों हो जाती है? ये तो बिल्कुल सरेआम बेइज्जती, सोशल डेथ जैसा एहसास है। तभी उसके दिमाग में कल रात की मेरी बातें गूंजने लगीं। तुम्हारे पास होने से ना सच में बहुत अच्छी नींद आती है। और फिर उसे अपनी खुद की आवाज याद आई। अरे ओ बदतमीज इंसान, अपना ये हाथ मेरे ऊपर से हटाओ, कहाँ रख रहे हो? लियू रूहान ने अचानक अपनी सोच पर ब्रेक लगाया। अरे यार, देखा जाए तो ये लड़का वैसे दिखने में काफी हैंडसम और स्मार्ट है। अरे नहीं नहीं, लियू रूहान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस फालतू दिमाग को तुरंत बंद करो और ये बकवास बातें सोचना बंद करो। मीटिंग को चलते हुए 20 मिनट हो चुके थे। तभी सेक्रेटरी झुकी और लियू रूहान के कान में धीरे से फुसफुसाई, लियू मैम, पिछले 20 मिनट की मीटिंग में आपने उस कोने में बैठे एम्प्लॉय की तरफ पूरे 15 बार देखा है। अगर आप कहें तो मैं उसकी पूरी पर्सनल फाइल और डिटेल्स आपके केबिन में भिजवा दूं। लियू रूहान का चेहरा एकदम लाल हो गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, क्या? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस, मुझे लगा वो कोई जाना पहचाना चेहरा है, शायद मुझसे देखने में कोई गलती हो गई। सेक्रेटरी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा है क्या? मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि शायद आपको उस लड़के में कोई इंटरेस्ट है। लियू रूहान ने आंखें तरेरते हुए कहा, मुझे और उस लड़के में इंटरेस्ट? नामुमकिन। श्यावली, मुझे लगता है तुम्हारे पास आजकल काम थोड़ा कम है। जाओ, जाकर पेंडिंग फाइल्स पूरी करो। सेक्रेटरी डरकर बोली, जी मैम, मैं अभी जाती हूँ। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही मैं अपने केबिन में लौटा, फैटू तुरंत उछलकर मेरे पास आया। हाँ भाई बता, लेडी बॉस से मिलकर दिल की धड़कनें बढ़ी या नहीं? कुछ बात आगे बढ़ी? मैंने अपनी चेयर पर बैठते हुए आराम से कहा, घंटा बात आगे बढ़ी। मैं वहां बैठकर बस अपना फोन स्क्रॉल कर रहा था और स्टेज पर जो वो बोरिंग सा भाषण चल रहा था वो मेरे सिर के ऊपर से जा रहा था। मैंने तो बस अपनी, ये सुनते ही फैटू का चेहरा उतर गया। धत्त तेरे की, मेरा सारा कपल ड्रीम यानी तुम्हारी जोड़ी बनने का सपना ही चकनाचूर हो गया यार। मैंने हंसते हुए उसकी पीठ पर हाथ मारा। अरे तेरा सपना टूटा तो टूटा, पर मैं शर्त जीत गया। अब याद से मुझे वो सी फूड हॉट पॉट वाली पार्टी दे देना। वैसे पता नहीं घर पर श्याओमी वापस आई होगी या नहीं। शाम को जब मैं घर पहुंचा तो उधर लियू रूहान बिल्ली के रूप में मेरे दरवाजे के पास खड़ी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लो भाई, दरवाजा खोलो बेवकूफ इंसान। तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस कमाल की लेडी बॉस ने तुम्हारे घर का पासवर्ड क्रैक कर लिया है। अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मुझे तो तुम्हें तंग करके बड़ा मजा आ रहा है। मैंने जैसे ही दरवाजा खोला, शाओमी को सामने देखकर मेरी जान में जान आई। मैंने उसे गोदी में उठा लिया और प्यार से डांटते हुए कहा, अरे मुझे लगा तू फिर से कहीं भाग गई। रोज रोज ऐसे बाहर मत जाया कर यार। सुबह जब आंख खुलती है और तू नहीं दिखती तो मुझे सच में तेरी बहुत याद आती है। ये सुनते ही लियू रूहान का दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, पर उसने तुरंत मुंह बनाकर मन ही मन कहा, अरे ओ बुद्धू इंसान, ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? किसे पड़ी है तुम्हारी यादों की? और मुझे तुम्हारी इस फालतू फिक्र की कोई जरूरत नहीं है, समझे? मैंने उसकी ठुड्डी को सहलाते हुए कहा, मैं तेरे से इतना प्यार करता हूँ, फिर भी तू हमेशा ऐसे गुस्से में अपने बाल खड़े कर लेती है। चल अब गुस्सा थूक दे मेरी अच्छी बच्ची। मैं अभी तेरे लिए ऑनलाइन बढ़िया सा खाना ऑर्डर करता हूँ, मजे से खूब सारा मीट खाना, ठीक है? ये देखकर लियू रूहान का दिमाग पूरी तरह घूम गया। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या बस इतनी सी बात पर यह सब खत्म हो गया? अरे मैंने तुम्हारे उसी पानी पीने वाले ग्लास में अपने पैर धोए हैं, तुम्हारे इस महंगे सोफे को अपने पंजों से नोच नोच कर बिल्कुल कबाड़ बना दिया है। तुम्हें तो इस वक्त गुस्से में आग बबूला हो जाना चाहिए था ना। चिल्लाओ मुझ पर। तभी मैंने उस फटे हुए सोफे की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अरे तुम्हें सोफा नोचना इतना पसंद है क्या? चलो कोई बात नहीं, जितना मन करे उतना नोचो। जब ये पूरा टूट जाएगा तो हम नया सोफा ले आएंगे। और हाँ, वो पानी का ग्लास भी अब से तुम्हारा हुआ। उसे स्पेशल तौर पर तुम अपने पैर धोने के लिए ही रख लो। ये कहकर मैंने उसे सहलाया। क्यों श्याओमी, खुश हो ना अब? लियू रूहान का तो जैसे सिर ही चकरा गया। वह पूरी तरह झल्लाकर मन ही मन चीख पड़ी, अरे यार ये कैसा अजीब इंसान है। मैंने इतनी मेहनत की, सोफा नोचते नोचते मेरे प्यारे पंजे थक गए, पर इस बंदे को जरा भी गुस्सा नहीं आया। कसम से इस लड़के का ये अजीबोगरीब बर्ताव मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। लियू रूहान का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्ला उठी। शेठ, ये अजीब सा लाड प्यार और अपनेपन, चोंगनीगान वान का एहसास कैसा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सर, आपका ऑनलाइन फूड ऑन ऑर्डर। मैंने कहा, हाँ थैंक यू। मैंने पार्सल खोला, उसमें से बढ़िया सा मीट निकाला और श्याओमी के आगे रखकर प्यार से कहा,
चल मेरी अच्छी बच्ची, जल्दी से मुंह खोलो और थोड़ा सा खाना खा लो। लियू रूहान ने खाने को देखा और अपने दिल को संभालने लगी। नहीं नहीं लियू रूहान, बहकना नहीं है, ये सब दिखावा है, एक बहुत बड़ा जाल है। माना कि ये लड़का दिखने में काफी हैंडसम और अच्छा है, पर इस सच को नहीं बदला जा सकता कि ये अंदर से बिल्कुल एक दुष्ट और कमबख्त इंसान है। लियू रूहान, तुम्हें इसके झांसे में बिल्कुल नहीं आना है, खुद पर काबू रखो। इधर मैं कटोरे को देखकर थोड़ा परेशान हो गया। मैंने खुद से कहा, यार इसने घर का कैट फूड भी ठीक से नहीं खाया है और पानी भी बहुत कम पी रही है। श्याओमी, कहीं तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? एक काम करता हूँ, कल तुम्हें दोबारा पेट्स हॉस्पिटल ले जाकर अच्छे से चेकअप करवाता हूँ। खैर चलो, अभी तो रात काफी हो गई है, बाकी बातें कल सुबह देखेंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आंखें मूंद लेता हूँ, वरना कहीं पिछली बार की तरह सुबह के 5 बजे मेरी नींद ही ना खुले। मैंने उसे अपने पास बिस्तर पर लिटा लिया। जैसे ही मेरा हाथ उसके मखमली बदन पर गया, लियू रूहान को अंदर से एक गजब का सुकून मिला। वह मन ही मन पिघलने लगी। आह, कितना अच्छा लग रहा है। सच में मन करता है हमेशा यूं ही इसके पास लेटी रहूं। पर अगले ही पल वो झटके से होश में आई। अरे नहीं, ये नामुमकिन है। कल रात को इस लड़के ने मुझे कब सोफे से उठाकर अपने बेड पर सुला दिया, मुझे भनक तक नहीं लगी। ये सब इस कमबख्त इंसान की वजह से ही हुआ है। ये रात भर मुझे अजीब तरीके से सहलाता रहता है, तभी तो मुझे नींद में ऐसे बहके बहके और रोमांटिक सपने चुन मैंग आते हैं। सारा कसूर इसी का है। क्या क्या क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रही हूँ? लियू रूहान का दिमाग एकदम चकरा गया। वह शर्म के मारे पानी पानी होने लगी। मैं अपनी कंपनी के एक मामूली एम्प्लॉय के लिए ऐसे अजीब और बहके बहके ख्याल कैसे ला सकती हूँ? लियू रूहान, होश में आओ, तुम कुनकुन ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। वह बिस्तर पर पूरी तरह से अकड़ गई और खुद को समझाने लगी कि उसे हर हाल में अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, ताकि सच में वो इस लड़के के प्यार के जाल में न फंस जाए। उधर मैं गहरी नींद में सो चुका था और अनजाने में ही मैंने सोते हुए उसे और थोड़ा अपने पास खींच लिया। लियू रूहान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बुदबुदाई, बस आज की रात और कल सुबह 5 बजते ही मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगी, ताकि सच में ये लड़का मेरा मालिक न बन बैठे।